लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रुक, देख, मैंने बड़ी मुश्किल से इस नौकरी का बंदोबस्त किया है। यहाँ कुछ गड़बड़ मत कर देना, मेरी इज्जत रख लेना, समझे? आइए। क्या वाला रंग है तेरा। नमस्कार साहब। वो नमस्ते जी। स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था साहब, मैं। वो लड़का रवि। हाँ वो बुला लो, अब इंटरव्यू क्या लेना जी। खाना पूरी तो करनी, बुला लो। रवि बेटे आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम तुम शहर की लड़कियां क्या कम पड़ गई जो तुम यहाँ भी चले आए? ये लड़के, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बदतमीजी है? ये साहब है हमारे। बाबूजी, ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरी होटल की नौकरी गई थी। ये वही कमीना है। अरे चुप रहो, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। आप इसी वक्त इस हरामी को बाहर ले जाइए। तुमने मुझे हरामी बोला? छोड़, मैं कहता हूँ। तुमने मुझे हरामी बोला? तुमने मुझे हरामी बोला? चलो 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 बाहर। हरामी बोलता मुझे? बाहर चलो। चुप कर। साहब, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। आप निकल जाइए मेहरबानी करके यहाँ से। इसी वक्त मैं उसे प्यून की नौकरी से निकालता हूँ। प्लीज गेट आउट, गेट आउट। कुछ झगड़ा हुआ है, इसको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, तमाशा हो रहा है क्या यहाँ पे? तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता है? जाओ अंदर। और तुम लोग ऊपर से क्या झांक रहे हो? चलो अपना अपना काम करो, जाओ अंदर। भीतर चलो। रुक जाइए। अरे अपनी अर्थी उठाने के लिए पाल रहा हूँ उसे। दिन रात इसी की चिंता खाई जाती है मुझे। अरे कल मैं रहूं या ना रहूं तो कौन संभालेगा तुझे? शांत हो जाइए। क्या जरूरत थी जियो को मारने की? अरे वो जो कुछ करता है करने दे उसे। बाबूजी, मेरे बदन की खाल आपकी है, कुरेद डालिए। आपका गाली देना, मुझे मारना, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अपना पढ़ाया हुआ सच्चाई का पाठ मुझे भूलने को कहते तो मुझे बहुत दुख होता है। अपने हाथों से बनाए हुए पुतले को मत बिगाड़िए बाबूजी। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं बाबूजी। आपने लोगों के हाथ पैर जोड़कर मुझे नौकरी दिलवाई और मैं छोड़ छोड़ कर चला आया, लेकिन विश्वास कीजिए, आपके इस बेटे का हमेशा एक ही कसूर था, सच। क्या मैं सच बोलना छोड़ दूं? बोलिए बाबूजी, या ये समझ लूं कि आप अपने बेटे को एक सच्चा इंसान बनाना नहीं चाहते? जवाब दीजिए बाबूजी। रोज रोज की बातों से तंग आकर अगर ये कहीं चला गया तो हम क्या करेंगे? एक ही तो औलाद है हमारी। क्या करूं जानकी, जब लोग मेरे रवि को बेकार और निकम्मा कहते हैं ना, तो मेरा कलेजा फट जाता। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आइए। सारे बस्ती वाले जानते हैं कि वो गुंडे बादशाह के आदमी थे, लेकिन कोई हमारी मदद करने नहीं आया, पुलिस वाले भी नहीं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? मैं अपनी दादी के नाम फिर से वो होटल खुलवाना चाहता हूँ। कृपया हमारी मदद कीजिए। आपका बेटा समान राजू। राजू? अच्छा, 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 अच्छा। ये रहा घंटा घर, पानी का प्याऊ
और ये रही उसकी दुकान। ये राजू की जगह है? हाँ सरकार, मैं राजू का दादा हूँ। ये दुकान मेरी बीवी की जगह बादशाह के नाम से चल रही है। ये बादशाह कौन है? इस सारी जगह का मालिक सरकार। सुनो दुकान वालों, आप लोगों को किसने कहा है कि बादशाह की जमीन है? हमने 10,000 रुपए दिए हैं बादशाह को, हर महीने किराया भी देते हैं। ये सरकारी जमीन है, सरकारी। ना तो बादशाह की है ना बादशाह के बाप की। कब्जा करके सरकारी जमीन पर बनी है। भाइयों, सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, इसलिए आप डरिएगा नहीं। इस साले को मैं अकेला देखूंगा। बाहर निकल साले, बाहर निकल। रवि! नहीं रवि, रुक जा रवि! नहीं बेटे!
तक मैं इस बस्ती में इज्जत से रहता आया हूँ और तू गुंडों की तरह मारपीट करके मेरी इज्जत को गलियों में उछाल रहा है। बस कीजिए बाबूजी, इन गुंडों ने हमारे घर का सामान तोड़ फोड़ डाला। माँ को मारा बाबूजी, माँ को। देखिए उसके माथे से खून बह रहा है। ये नामर्दों की बस्ती है बाबूजी, इसलिए ये गुंडे अपनी मनमानी करते रहे। आप हमेशा मुझ पर चीखते थे, मुझे मारते थे कि मैं बेकार हूं। मुझे काम मिल गया बाबूजी, इज्जत वाला काम। इन गुंडों को इस इलाके से मार मार कर कुत्ते की तरह बाहर निकालने का। यहाँ पहले भी तो खून हुए हैं, तब पुलिस कहाँ थी? और मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आप छोटी जी से ऐसा मत करो। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारिए, भगवान के लिए इसे छोड़ दीजिए। समझा देना अपने आदमी को, अगर उसने बादशाह के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की तो तू अपनी मांग और अपनी गोद दोनों से हाथ धो बैठेगी। धर्मपाल अदालत में हाजिर हो। मिस्टर धर्मपाल जी, आप अदालत को बताइए कि 28 मार्च को आपने क्या देखा। सरकार, मैंने रवि को एसडीएम साहब से झगड़ा करते हुए अपनी आंखों से देखा। झगड़ा किस बात का था मुझे पता नहीं, लेकिन रवि ने चाकू मारकर साहब की हत्या कर दी और बीच बचाव करने वाले 2 आदमियों को भी मार दिया। योर ऑनर, अब ये केस आईने की तरह साफ है। रवि एक बेरहम कातिल है और ऐसे दरिंदों से समाज को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फांसी। इस मुकदमे का फैसला छुट्टियों की बात की किसी तारीख को सुनाया जाएगा। जानकी, जानकी, अरे क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या देख रहे हो? एक हारे हुए मजबूर बाप का तमाशा। अरे तुम लोगों के बच्चे तो बच गए, है ना? मेरे दिल के टुकड़े को फांसी लगेगी। हाँ? क्या हुआ? अरे अपने बच्चों को कलेजे से लगा के रखो।
जानकी, सब खत्म हो गया, हमारा दामन खाली हो जाएगा। शुभ शुभ बोलिए, क्या हुआ अदालत में, क्या हुआ बताइए। अरे इन बस्ती वालों ने झूठी गवाही दी है। हाँ? किसी में सच बोलने की हिम्मत नहीं है जानकी। हमारा रवि नहीं, नहीं, हमारा रवि। भगवान पर भरोसा रखिए। विद्यापति जी, आज तक आपको रवि पर चीखते चिल्लाते देखा था। अरे तब प्यार सीने में छुपा रखा था आपने, ये आज पता चला। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है माथुर साहब, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे मेरे बेटे को कोई ला दे, मैं जिंदगी भर उसके पैर धो के पीता रहूंगा। चाचा जी हिम्मत मत हारिए, हम एक वकील के पास जाएंगे। सक्सेना साहब शहर के माने हुए वकील हैं, वो जरूर रवि को बचाने की कोई तरकीब बताएंगे। कोई सूरत निकाली वकील साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। रवि को अगर कोई बेगुनाह साबित कर सकता है तो वह जनता, सिर्फ जनता। लेकिन सर, जनता बादशाह से बहुत डरती है। माथुर साहब, डर दिलों में नफरत पैदा करता है। लोग बादशाह से नफरत करते हैं और रवि से प्यार, लेकिन सामने आके दिलों की भावनाएं दिखा नहीं सकते। लेकिन तन्हाई में तो अपने दिल की बात कर सकते हैं। तन्हाई में कही हुई बात कौन सुनेगा वकील साहब? बादशाह की ताकत है एमएलए कृपाशंकर। अगर कृपाशंकर ही हार गया तो बादशाह खत्म हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि रवि इलेक्शन लड़े कृपाशंकर के खिलाफ? जी हाँ, लोग सामने आकर रवि के हक में बोल तो नहीं सकते, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर बिना किसी डर के मोहर तो लगा सकते हैं। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। कौन है? अरे क्या बात है? रात को 9 बजे स्कूल में मीटिंग है। हाँ। विद्यापति जी के बेटे के बारे में खुफिया मीटिंग। पहुंच जाऊंगा भीख भाई रात के 9 बजे। पहुंच जाना। हाँ। घर में कोई है? अरे घर में कोई है? रात को चुपचाप 9 बजे स्कूल में आ जाना, बहुत जरूरी काम है। अरे इतने जूते मारूंगी हरामी। अरे अपनी अम्मा को क्यों नहीं बुलाता? ठहर जा, माटी मिले, मैं अब भी बताती हूँ। अरे मेरी माँ, तुम तो समझ रही हो, मैं तुमको उसके लिए स्कूल में नहीं बुला रहा हूँ। अरे तुम तो मेरी माँ जैसी हो, मेरी बहन हो, मेरी भाभी हो। वो मेरा भांजा है ना रवि, उसके लिए 9 बजे स्कूल में मीटिंग है, उसके लिए बुला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आ जाऊंगी। मुझे माफ करना भैया, मैं गलत समझ बैठी थी। मैं उन्हें भी साथ ले आऊंगी। पता नहीं मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। आ जाना रात को स्कूल में खुफिया मीटिंग, आ जाना। आऊंगा। कोई है? कोई है? क्या है? रात को 9 बजे स्कूल के पिछवाड़े आ जाना। यहीं आ जाओ ना, वहाँ कोई देख लेगा, सबको पता लग जाएगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब खुफिया है, सीक्रेट। फिर भी खरी ठीक रहेगा। आज घर में कोई नहीं है। अरे ओ, मैं इधर कोई कबड्डी खेलने नहीं आया हूँ। मेरा भांजा फांसी के तख्ते पे लटक रहा है, उसके लिए मीटिंग बुलाई है, वो कहने के लिए आया हूँ। वैसे तुम हो कौन? जरूर आऊंगी राजा। मुझे मेरा बेटा चाहिए और आप सबको बादशाह से बचाने वाला एक इंसान। हम सब की जरूरत है रवि, वोट की, न्याय की, दया की भीख दे दो। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस सारे इलाके में सिर्फ रवि ही एक ऐसा इंसान है जो बादशाह जैसे शैतान को खत्म कर सकता है। आपका वोट रवि की जान बचा सकता है। अगर रवि इलेक्शन जीत गया तो वो हमें बादशाह के जुल्म से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप लोग हिम्मत हार जाएंगे तो बादशाह हर रोज एक परिवार को खत्म कर देगा। याद रहे, गरीब की ताकत उसकी वोट होती है। बादशाह जैसे राक्षस से आप लोगों को सिर्फ मेरा भांजा ही बचा सकता है। मैं रवि को वोट दूंगा। मैं रवि को वोट दूंगा। कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? मैं और इलेक्शन, मैंने तो आज तक वोट नहीं डाला, कभी उंगली पर स्याही का निशान नहीं लगने दिया। क्योंकि वोट का महत्व क्या है? जिसके पास पैसा है, ताकत है, वो चुनाव जीत जाता है। हमारे देश में तो हर दिन त्योहार की तरह इलेक्शन होते हैं। फिर भी जनता जिस दिन जागती है, सरकार बदल देती है। किरण, मैं जेल में हूँ,
कत्ल के इल्जाम में। बेटे, हमारे बुजुर्गों ने जेलों में बैठकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तुझे तो सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। रवि बेटे, मुझे तो मेरा लाल चाहिए। वकील साहब ने इस बूढ़ी माँ को आस दिलाई है कि अदालत जनता के फैसले के आगे सर झुका देगी। मुझे तो भीख में भी मिले ना बेटे, तो मैं दामन पसार कर ले लूंगी। बेटे, ये मैं कागज साथ में लाया हूँ, इस नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन कर दे।